यही दिन देखना था नूरुल आरफीन सिद्दीकी ने 43 साल की उम्र में कि मुल्क का वजीर आजम उसको मास्क पहनने की तरकीब सिखाएगा। ऑक्सीजन कंपनीज ने, वो कंपनियां जो ऑक्सीजन की फराहमी की जिम्मेदार है, उन्होंने ऑक्सीजन की कमी का पाकिस्तान में खदशा जाहिर करते हुए कहा है तो अस्पतालों को ऑक्सीजन की खातिर खा फराहमी में यकीनन रखना पड़ेगा और उसके बाद जो होगा अल्लाह की पनाह, अल्लाह की अमान। अफवाज पाकिस्तान को आप बुला रहे हैं, खुदा ना खास्ता कहीं कोई और सिचुएशन हो जाए, अफवाज पाकिस्तान को और अवाम पाकिस्तान को एक दूसरे के सामने खड़ा करना, सर आप जानते हैं इस मामले की संगीनी कितनी है। हमारा चीन तो दोस्त है, और कौन है जो हमारी मदद को आएगा, और चीन भी क्यों हमारी मदद को आएगा जब हम अपनी मदद खुद नहीं करेंगे। जय हिंद दोस्तों, हिंदुस्तान स्पेशल में स्वागत। आपको पता ही है दोस्तों, इस समय सारी दुनिया कोविड-19 से बहुत परेशान है। भारत में भी इस बीमारी ने कहर ढाया हुआ है। नूरुल आरफीन सिद्दीकी जो कि अपनी बेबाक राय रखने के लिए बहुत मशहूर है, आज की वीडियो में इस एंकर ने इमरान खान पर सीधा निशाना साधा है और आर्मी के खान सरकार द्वारा बुलाए जाने पर इमरान खान को कटघरे में खड़ा कर दिया है। पाकिस्तान अपने झूठे दावे और झूठी तसल्लियों से जनता को धोखा देने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान के हालात भी कुछ इस तरह हैं कि हॉस्पिटल भर चुके हैं, ऑक्सीजन की कमी हो गई है। आज की वीडियो में पाकिस्तानी मीडिया ने पाकिस्तान के इन हालातों पर और क्या कहा, तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। थैंक यू सो मच। भारत में कोरोना की हौलनाकियाँ पूरी जोबन पर हैं, अल्लाह ताला वहाँ पर भी और पूरी दुनिया में बिलखुसूस नियमान में रखे, और जो लोग इसमें मुब्तला हो चुके हैं परवरदिगार उन्हें कामिल शिफा अता फरमाए। रंग, नस्ल, मजहब, ज़ात, मसलक, फ़िरक़े की क़ैद से बालातर होकर। लेकिन दूसरी जानिब जब हम बात करते हैं मसीहा की और मसीहा के मुल्क की, उनकी रियाया की, यानी मेरी और आपकी, तो हमें अब भी महज वाज़ो नसीहत, पंदो नसा से काम चलाने के लिए कहा गया है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, बल्कि एक प्रेस ब्रीफिंग में हजरत हमें मास्क पहनने का तरीका सिखाते हुए पाए गए। गोया अब यही दिन देखना था नूरुल आरफीन सिद्दीकी ने 43 साल की उम्र में कि मुल्क का वजीर आजम उसको मास्क पहनने की तरकीब सिखाएगा। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की किसी परवाज में बैठा हूं और एयर होस्टेस मुझे जिंदा रहने की तरकीबें सिखा रही है। क्या वज़ीर आजम का काम मास्क पहनना सिखाना है? क्या वज़ीर आजम का काम महज मुफ्तियों की तरह से हमें अच्छा और बुरा बताना है? हुकूमत का काम क्या सिर्फ तकरीर करना, जज्बाती नारे देना, इधर उधर की बातें करना और उसके बाद फिर लिहाफ ओढ़ करके सो जाना है? यकीनन ऐसा मुहज़्ज़ब मुल्कों में तो नहीं, लेकिन पाकिस्तान में तो ऐसा ही है। सिविल इदारों का काम भी अफवाज पाकिस्तान से लेने का एक नाकाबिल फहम फैसला सामने आया है। एक पेज सरकार ने एक ऐसा काम किया है जो मेरी समझ में तो कम से कम बिल्कुल नहीं आया, और आज अपने इस प्रोग्राम में अपने मेहमानों से पूछूंगा कि अगर आपसे सिविल इदारों का काम आपसे नहीं लिया जाता, अगर आपसे सोराब गोट के पुल को बनाना नहीं होता, अगर आपसे नाता खान गोट के पुल से पानी निकालने का काम खुद से नहीं होता, तो आपको क्या हक है इख्तिदार में आने का? अगर तमाम काम आपने फौज से करवाना है तो फिर आप ये गाना गाने में हक बजानिब क्यों करें कि पाकिस्तान में फौज ने इख्तिदार पर शब खून मार करके जमहूर के मामों को हुकूमत करने का मौका ही नहीं दिया? आप इस लायक भी तो नहीं है सरकार। जब आपको हुकूमत मिलती है तो फिर आप सिर्फ तकरीरें करके भांजते हैं अपनी इधर उधर की इंटेलेक्चुअलता। जब आपकी तकरीरें सुनते हैं तो आप अपनी हैंडसमता के मुजाहरे से बाहर नहीं आते। आप अपने इंटेलेक्ट का मुजाहरा मास्क पहनने की तरकीब सिखा करके करते हैं। अब आप खौफ पैदा करने के लिए, और वो भी कोरोना का, अफवाज पाकिस्तान को सड़कों पर तलब कर रहे हैं। सर आपको पता है कि आपकी आखिरी डिफेंस लाइन, आपका सबसे बड़ा एसेट फौज है, और आप यानी पहली मर्तबा किसी को शुगर हो, बॉर्डर लाइन से क्रॉस करके वो शुगर का नया पेशेंट हुआ हो और वो डायरेक्ट जो है वो इंसुलिन का इस्तेमाल कर दे, ये कुछ अजीब सा नहीं है? सर पहले अपना तक्कड़ तो करते, पहले अपना जो आपका काम था वो सब कुछ करके अगर आप हार चुके होते उसके बाद फिर आप कहते कि हाँ अब एक पेज जो है वो हरकत में आ रहा है और अब फौज को आप बुला रहे हैं, और उसके बाद फिर आपने अपनी हार भी तस्लीम कर लेनी है। लेकिन ये शुरू में ही ये इंसुलिन का इस्तेमाल, अफवाज पाकिस्तान को आप बुला रहे हैं, खुदा ना खास्ता कहीं कोई और सिचुएशन हो जाए, अफवाज पाकिस्तान को और अवाम पाकिस्तान को एक दूसरे के सामने खड़ा करना, सर आप जानते हैं इस मामले की संगीनी कितनी है? माज़अल्लाह देखिए, खुदा न खास्ता अफवाज पाकिस्तान कौम के सामने खड़ी नहीं हो रही,
कौम की हिफाजत के लिए खड़ी हैं। अफवाज पाकिस्तान का जो रोल है वो हमेशा आपके भी सामने है, मेरे भी सामने है। और हम जब प्रोग्राम करते हैं तो हमें लगता है कि आज रिकॉर्ड अमवात हुई हैं, लेकिन हर गुजरते दिन के साथ कोरोना की वजह से अमवात में इजाफा होता जा रहा है। आज सबसे ज्यादा अमवात हुई हैं। और अब भी वफाकी वज़ीर जनाब असद उमर साहब भी ये कह रहे हैं कि 1 हफ्ते तक देखेंगे, वज़ीर आज़म कहते हैं 2 हफ्ते तक देखेंगे, लेकिन सूरत हाल इतनी ख़राब हो चुकी है कि अब आपके पास कोई रास्ता बाकी नहीं बचा है कि आप लॉकडाउन करें। अगर आप लॉकडाउन नहीं करते हैं तो फिर अगर सूरत हाल और बढ़ती है और खुदा ना खास्ता मेरे मुंह में खाक, अगर सूरत हाल इंडिया की तरह होती है तो हमारे पास चीज़ों को बेहतर करने का कोई रास्ता नहीं है। हमारा चीन तो दोस्त है, और कौन है जो हमारी मदद को आएगा, और चीन भी क्यों हमारी मदद को आएगा जब हम अपनी मदद खुद नहीं करेंगे। हम अपने आप को जब कोरोना से बचाने के लिए किसी चीज़ को भी खातिर में नहीं लाएंगे। यानी हमारे लोगों को क्या हो गया है भाई, आप बाज़ारों में जाकर देखें कि क्या सूरत हाल बनी हुई। लोगों को लगता ही नहीं है कि इस मुल्क के अंदर कोरोना जैसी वबा इतनी तेज़ी से फैल रही है। लोग शॉपिंग कर रहे हैं, भाई बंद करें यार, इस साल शॉपिंग नहीं करें। और खुदा के वास्ते ताजर बिरादरी, सनतकार बिरादरी ये ज़रूर देखे कि क्या हमें कारोबार करना है या मौत का कारोबार करना है। और पाकिस्तान के लोग क्या मतलब वर्दी में आप चाहते हैं कि फ़ौज की वर्दी को जो है वो हर जगह आप जाकर दिखाएं लोगों को। हर काम पाक फौज नहीं करना है क्या? और हाँ, आपने ये सोचा है कि आपका दिफा भी करें, और फिर जब आपको भाई ठीक है कुदरती आफात होती हैं, आप उनमें बुला लेते हैं, कभी जलजला आ गया, सैलाब आ गया, आंधी आ गई, तूफान आ गया, आपने बुला लिया फौज को। कोई आपका डिजास्टर हुआ है उसने बुला लिया। अब आप बीमारी को कंट्रोल करने के लिए क्या मतलब है, उनको नहीं लगेगी क्या जो हमारे जवान हैं, क्या उनको कोरोना का वायरस नहीं लग सकता है? क्या हम उनको हमें उनकी नहीं देखना चाहिए कि उनकी आप परवाह नहीं करेंगे कि आप जाएं जी जाएं, आप जाकर इस सारे के सारे जो बीमारी के तूफान में आप जाकर घिर जाएं? ये कोई तरीका नहीं है।